ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। उदारः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। अर्थात यहाँ पर भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये सभी 4 प्रकार के भक्त। मित्रों, इससे पहले के श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई है। वो कहते हैं कि सभी 4 प्रकार के भक्त बहुत ही उदार हैं और बड़े ही श्रेष्ठ हैं। सभी भक्त हैं, सज्जन हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है। उन 4 भक्तों में एक भक्त ज्ञानी है, वो भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है कि ज्ञानी भक्त जो है वो मेरा ही स्वरूप है और अंततः मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में प्राप्त करता है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये समझा रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार की होती है, जो वास्तव में भक्ति होती है। भक्ति के सर्वोच्च शिखर के विषय में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं कि जैसे पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्त की बात हुई है, चर्चा हुई है। उसमें पहला है अर्थात दुखी भक्त जो है, एक धन चाहने वाला है, एक जिज्ञासु है और एक ज्ञानी है। ये 4 भक्त हो गए। भगवान कहते हैं कि ये सभी अच्छे हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो भगवान को, परंतु ज्ञानी भक्त सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह भगवान को साधन नहीं, लक्ष्य मानता है, अंतिम लक्ष्य मानता है। उसका प्रेम निस्वार्थ है। वह भगवान को हर जगह देखता है। सर्वरूपमयम देवम सर्वदेवमयम जगत। उसके लिए भगवान और आत्मा में भेद नहीं है। एक ज्ञानी भक्त कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब भक्त, मित्रों बात ध्यान रखिए, जब भक्त मांगने के बजाय समर्पण की भावना में आ जाता है, प्रभु मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ, जो आप ठीक समझते हैं वो कीजिए। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। जब आप भगवान को, अपने आप को भगवान का दास मान लेते हैं, समर्पित कर देते हैं, तभी आपका कल्याण होता है। दोस्तों, जब मांगने के बजाय समर्पण की भावना आ जाती है, जब आप कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, तब वास्तव में भक्ति सच्चा और ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी का उत्तर ही इस श्लोक का सबसे अच्छा है, अर्थ है। हनुमान जी कहते हैं, बुद्धया तू दासो अस्मि, जीव बुद्धया तो त्वदंश का, आत्मबुद्धया त्वमेव हम। अर्थात शरीर से मैं आपका दास हूँ, जीव से आपका ही अंश हूँ। मैंने इससे पहले कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और आत्मा से आप ही हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा भी परमात्मा के स्वरूप में ही है। दोस्तों, जब भक्त भगवान से मांगना छोड़ करके
समर्पण करने लगता है, तब वह भगवान को ही पा जाता है। कुछ और नहीं रह जाता, पाने को कुछ नहीं रह जाता, खोने को। तभी वास्तव में सच्चा भक्त होता है, तभी वास्तव में उसको संतुष्टि मिलती है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।